हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, तो देखिए कैंडिडेट के रिव्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट रहा है। खास करके देखिए जो जनरल अवेयरनेस के आज सवाल पूछे गए हैं वहां पे फ्रेंड्स करंट अफेयर के बहुत कम पोर्शन देखने को मिले। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया। साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आए और इसके बाद करंट अफेयर की भी बात करें तो 2018 का करंट अफेयर 2019 का करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे स्टैटिक जीके वाले पोर्शन की बात करें तो पुराने क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। रेलवे में पहले के जो एग्जाम हुए हैं वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए उससे स्टैटिक वाले काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद इतिहास से भी वेटेज अच्छा खासा रहा है। बायोलॉजी से भी प्रश्न आज अच्छे खासे पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में वही डिफिकल्टी लेवल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसी थी जिसकी अच्छी खासी थी और क्वेश्चन जो थे कैलकुलेटिव नेचर के ज्यादा थे। यहाँ पे वैल्यू ज्यादातर फाइंड करनी थी दोस्तों, यहाँ पे क्लोज वैल्यू दी गई थी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में। रीजनिंग बोले जा रहे हैं कि इजी रीजनिंग आए हैं, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल के रीजनिंग का लेवल देखने को मिला है। अगर अटेम्प्ट की बात कर ले तो किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट ने 76 अटेम्प्ट किए, किन्हीं ने 72 अटेम्प्ट किए हैं, 71, 69, 83, 86 इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं जिन जिन कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि दोस्तों रिपीटेड हो चुके हैं और हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन और किसी किसी शिफ्ट में तो 3 से 4 क्वेश्चन तक भी रिपीट हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे कंप्यूटर का पूछा गया था। एमपीईजी का फुल फॉर्म पूछा गया था कि क्या होगा, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और जो हम लोग वीडियो देखते हैं उसका जो एक फॉर्मेट है दोस्तों एमपीईजी उसका फॉर्मेट होता है, तो उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एमपीईजी का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है करंट अफेयर का और पुराना करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है कि किस देश की गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहां पे एक थाईलैंड भी ऑप्शन था, तो थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड की जो थाम लुआंग गुफा थी वहां पे 12 फुटबॉल खिलाड़ी और साथ में उनके कोच जो है फंस गए थे और यहाँ पे रेस्क्यू भी चलाई गई थी जिसमें ये लोग बिल्कुल सुरक्षित पाए गए थे। तो ये सवाल आपके एक पूछे गए। एक देखिए प्रश्न आया है जो कि रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। एक सिंग वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य में संबंधित है। और इससे रिलेटेड पहले के शिफ्ट में पूछे गए थे कि काजीरंगा में कौन सा यहाँ पे जानवर पाया जाता है, तो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में ही लोकेटेड है। तो ये भी प्रश्न आया है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न मुस्लिम लीग से भी रिलेटेड पूछे गए हैं और ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुई थी। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां इनके द्वारा यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और पहले के भी शिफ्ट में सवाल बने हैं फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग कब यहाँ पे बनी थी और कब यहाँ पे कहाँ पे बनी थी, तो ये सारे सवाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं और रिपीटेड भी प्रश्न है। तो आज हिस्ट्री का यहाँ पे पोर्शन अच्छा खासा रहा है, इतिहास से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट डेट से भी प्रश्न आए हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाए जाते हैं, तो 18 सितंबर को मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से भी प्रश्न आया है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है किसे जोड़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है आपके दिल्ली हो गए, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इन चारों को यहाँ पे जोड़ती है। एक देखिए प्रश्न आया है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किससे संबंधित है, तो जो अजंता का केव्स है उसमें चित्रकारी किससे संबंधित है, तो बौद्ध और जैन की चित्रकला वहां पे देखने को मिलती है। अब ऑप्शन में वहां पे क्या थे फ्रेंड्स ये जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो बौद्ध जैन धर्म की चित्रकला यहाँ पे अजंता गुफाओं में पाई जाती है। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है करेंट अफेयर का और ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। कुछ दिन पहले के शिफ्ट में ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि नवंबर 2020 तक इंडियन मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ में कुल कितने देश मेंबर हैं, तो टोटल 190 देश हैं जो कि आईएमएफ के मेंबर हैं। एक देखिए सवाल पूछा गया है कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ, यानी कब गठित हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज से रिलेटेड 2 सवाल लगभग आए हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा है स्टैट्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कि इसके वास्तुकार कौन है, यानी किसने यहाँ पे डिजाइन किया था स्टैट्यू ऑफ यूनिटी को, तो राम वी सुतार करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा ही यहाँ पे डिजाइन किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। देखिए एक प्रश्न आया है यहाँ पे ईरान का पुराना नाम क्या है, तो ईरान की पुराना नाम का बात करें तो दोस्तों प्रशा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक देखिए प्रश्न पूछा है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बुक में कुछ और ही इसके आंसर दिए रहते हैं। वैसे अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो अंग्रेज थे सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वहां पे असफल रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपनी प्रथम जो फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री थी, वो मसूलीपट्टनम में यहाँ पे स्थापित कर दी थी। तो ऑप्शन क्या थे फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। अगर वहां पे ऑप्शन में सूरत होगा तब तो सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मसूलीपट्टनम वहां पे ऑप्शन में एक होगा तो तब दोस्तों यहाँ पे मसूलीपट्टनम आपको लगा के आने होंगे। तो ये प्रश्न थे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी यानी कि फैक्ट्री कहां पे स्थापित की थी। एक देखिए बायोलॉजी का प्रश्न आया है, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो माउथ से शुरू होता है। आज जीके का लेवल दोस्तों अच्छा खासा था, करने लायक ही क्वेश्चन दिए गए थे, ज्यादा हार्ड नहीं था। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, 2017 की एक्सेल में कुल कितनी सीट्स होती थी। तो जो एक्सेल होती है फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछ ली गई है। तो 255 सीट्स यहाँ पे होती है। यह भी कंप्यूटर का सवाल है। एक सवाल यहाँ पे कंप्यूटर से आया है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, यानी कौन सी जो यूनिट है वो सबसे बड़ी है। जीबी है यानी गीगाबाइट, टीबी है यानी टेराबाइट, पीबी है यानी पेटाबाइट, या फिर एमबी है मेगाबाइट। करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो एमबी है, इसमें सबसे छोटा है। जीबी इससे थोड़ा सा बड़ा है, टीबी इससे बड़ा है, और सबसे बड़ा की बात करें इस ऑप्शन में से तो आपका पेटाबाइट है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीबी यानी पेटाबाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे पेटाबाइट से भी ज्यादा यूनिट अभी निकली है, 2 और एक्स्ट्रा यूनिट निकाली गई है, लेकिन ऑप्शन जो भेजे गए हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पेटाबाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए एक प्रश्न पूछा है दोस्तों यहाँ पे, इस तरह के 5 स्टेट के नाम दिए गए थे। यूपी था, राजस्थान था, बिहार, असम, नागालैंड, और बोला गया था कि इसे क्रम में सजाएं। अब यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं थे कि आपको एरिया वाइज सजाने हैं, या फिर जनसंख्या वाइज सजाने हैं, या फिर शहरीकरण के माध्यम से सजाने हैं। इस तरह के कुछ भी मेंशन नहीं थे, बस आपको इसे क्रम में सजाना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे क्रम में सजा करके। अब एक ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, उसमें यहाँ पे एरिया वाइज नजर आ रहा था कि एरिया वाइज सजाया गया है। अगर एरिया वाइज की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो स्टेट हो जाएगा वो तो राजस्थान हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पे बिहार आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे असम आ जाएगा, और लास्ट में हमारा फिफ्थ नंबर पे नागालैंड आ जाएगा। एरिया वाइज अगर सजाया गया होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाया गया हो तो इस तरह के आज सवाल आए हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था। 2 ऑप्शन भेजे गए हैं, 2 ऑप्शन याद नहीं थे कैंडिडेट को, इब्न बतूता और अलबरूनी। करेक्ट आंसर की बात करें तो अलबरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 कुछ ईस्वी में यहाँ पे अलबरूनी है जो कि उज्बेकिस्तान से भारत आया था, और 11वीं शताब्दी में ही अलबरूनी भारत आए थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे देखिए रिपीटेड प्रश्न पूछा है, पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, फोकस किया गया था, तो कृषि यानी एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो आज लगभग भी देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो कि रिपीटेड हो चुके हैं, और ज्यादातर पुराने वाले क्वेश्चन, स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। एक दो बुक से भी रिलेटेड आज प्रश्न आया है। एक तो कूली बुक आया है कि कूली बुक के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो बैंक है उसकी स्थापना कब हुई है, तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। एक प्रश्न इस तरह से दिए गए थे, शुक्र दिया गया था यानी कि वीनस, इसके बाद मंगल यानी मार्स, और यहाँ पे बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और इसके बाद चेरोन दिया गया था। अब इसमें से अलग कौन है, यानी ऑड वन आउट आपको करना है। तो ऑड वन आउट में देखा जाए तो जो वीनस है, मार्स है और जुपिटर है, ये तीनों है जो कि प्लेनेट है। लेकिन जो चेरोन है दोस्तों ये प्लेनेट नहीं है, ये ड्वार्फ प्लेनेट में आते हैं, जैसा कि चेरोन हो गया, सेरेस हो गया, इसके बाद प्लूटो हो गया। इन सभी को यहाँ पे बौने ग्रह में रखे गए हैं, जो ड्वार्फ प्लेनेट में रखे गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑड वन आउट में यहाँ पे चेरोन हो जाता। तो ये भी आपका इजी सा ही एक सवाल आया है। देखिए प्रश्न यहाँ पे बायोलॉजी के भेजे गए हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसने दी थी, तो ये जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की किनके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, बुक एंड ऑथर से अनटचेबल बुक किसने लिखी है, तो अनटचेबल बुक की भी बात करें तो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। तो कूली एक बुक है वो भी मुल्क राज आनंद द्वारा, और इसके बाद अनटचेबल बुक ये भी मुल्क राज आनंद के द्वारा। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आया फ्रेंड्स, G7 क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें एक ऑप्शन ए भी था, विश्व की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाला समूह। तो जो वर्ल्ड की 7 सबसे बड़ी यहाँ पे इकोनॉमिक वाले जो देश है, कंट्री है, उनका एक समूह है, उसको बोलते हैं G7। तो ये भी प्रश्न आया।
एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स, मोरक्को को स्पेन से कौन सा जल संधि अलग करता है? तो मोरक्को और स्पेन के बीच में अगर जल संधि की बात करें, स्ट्रेट की बात करें, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो जाएगा, यानी जिब्राल्टर का स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये आज के जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। अगर बात करें हम लोग वेटेज की, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे कैलकुलेटिव नेचर का आया था आज के शिफ्ट में, और मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत टाइम किलिंग भी हुआ है कैंडिडेट का। देखिए ट्रिगोनोमेट्री से 3 सवाल आए थे, मेंसुरेशन से बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 2 ही सवाल आए हैं, अलजेब्रा से बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 सवाल आज पूछे गए हैं, एसआईसीआई वाले 2 क्वेश्चन आज पूछे गए। इसके बाद टाइम एंड वर्क की बात करें, समय और काम की, तो यहाँ पे 2 से 3 सवाल इसका भी आया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं बताया गया। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 3 सवाल आ जाए हैं, तीनों अलग अलग दिए गए थे। इसके बाद नंबर सिस्टम की बात करें तो 2 क्वेश्चन संख्या पद्धति से भी, एलसीएम एचसीएफ से आज बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आज बताया जा रहा है। परसेंटेज से डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन प्रॉफिट लॉस में दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज को मिला के पूछा था, डीआई में भी परसेंटेज को मिला के पूछा था, तो प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल आ जाए हैं। मीन मीडियन मोड की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बहुलक निकालने के लिए कुछ आया था, 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। बुड़मास और सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 2 से 3 सवाल इसके भी आए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन बताया जा रहा है, और मॉडरेट लेवल इसका बताया जा रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रीजनिंग में देखा जाए तो देख लीजिए, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से मात्र 1 सवाल आए हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। सिलोगिज्म की बात करें तो 1 से 2 सवाल बताए जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से मात्र 1 सवाल आए थे, रो वाला था। वेन डायग्राम से 1 से 2 सवाल आए हैं, और यहाँ पे रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं थी फ्रेंड्स, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही बताया जा रहा है लेवल। सीरीज की बात करें तो सीरीज का 3 सवाल आया है। अल्फाबेटिकल सीरीज वाले होते हैं मिसिंग नंबर वाले, लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले जो होते हैं, प्लस को माइनस लिखा जाता है, गुणा को भाग लिखा जाता है, तो इस तरह से आपको करना है, तो ऐसे 2 सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद ब्लड रिलेशनशिप की बात करें तो ब्लड रिलेशन से 2 सवाल आए हैं। एनालॉजी से भी 1 से 2 सवाल आज पूछे गए हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के, जहां से आज सवाल बने हैं। बाकी दोस्तों जो यहाँ पे वेटेज रही है सब्जेक्ट वाइज, वो दोस्तों फॉलो की जा रही है। 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, और बाकी जो 40 क्वेश्चन हो गए वो जनरल अवेयरनेस के पूछे जा रहे हैं, सभी को मिक्स करके। तो ये फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।